हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी को जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। अब देखिए एनर्जी होती क्या है। तो देखिए एनर्जी की वजह से हम लोग किसी काम को कर पाते हैं। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी रहेगा तो ही हम किसी काम को कर पाएंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आकर के मैं बोल रही हूँ। ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी है, इतना एनर्जी है कि मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, अब ये एनर्जी आती कहाँ से? तो हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। अब पानी पीने से तो एनर्जी नहीं आती है, बट खाना खाने से हम लोग क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, जिसके वजह से हम लोग किसी भी काम को कर पाते हैं। ठीक है, इट स्टेट्स दैट कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क डन। किसी भी काम को करने की कैपेसिटी जो होती है, वो हमारी जो क्षमता होती है, वो क्या होती है? वो एनर्जी होती है। इन अदर वर्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वर्क। अदर वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं कि एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? किसी भी काम को करने के लिए। अगर हमारा एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, सपोज करो कि हम बहुत दूर से दौड़ करके आए हैं। ठीक है, बहुत दूर से मतलब 2-3 किलोमीटर दौड़ कर आए और फिर अगेन हम लोगों को कोई दूसरा काम दे दिया जाए, तो एक तो ऑलरेडी हम लोगों का एनर्जी लेवल डाउन है और दूसरा कोई काम बोल दिया जाएगा तो हम लोग उस काम को शायद अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, या तो कर ही नहीं पाएंगे या अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हम लोगों का जो एनर्जी लेवल हो रहता है वो डाउन हो जाता है। तो हम लोग का के अंदर इतने कैपेसिटी ही नहीं रहती है कि हम लोग अगेन किसी वर्क को कर पाए। एंड बोथ आर इंटरचेंजेबल कन्वर्टेड, मतलब कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्क में। वर्क किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी में। जैसे कि देखिए अभी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, वीडियो बन रही है ये। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो उस वर्क में कन्वर्ट हो रही है। वर्क क्या है? तो हमारा काम है ये टॉपिक को समझाना। ये मेरा वर्क है। हमारे बॉडी की जो एनर्जी है, जो मैंने खाना खाया था, वो एनर्जी अब किस में चेंज हो रही है? तो वर्क में। तो ये क्या होता है? इंटरचेंजेबली होती है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। बट ये एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। एंड इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है एंड सीजीएस यूनिट अर्ग्स होती है। इससे आप लोगों को याद आ रहा होगा कि जो हम पढ़े थे इससे पिछले टॉपिक में वर्क, तो वर्क का भी जो एसआई यूनिट था वो जूल ही था, सीजीएस यूनिट अर्ग्स ही था। तो फिर ये ऐसे कैसे हो गया कि दोनों का सेम एसआई यूनिट, सेम सीजीएस यूनिट? ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो कि एनर्जी वर्क बराबर हो गया, तो अब इसका जो यूनिट होगा वो भी बराबर ही हो जाएगा। तो ये भी जूल, तो ये भी जूल। इसकी भी ऐसा यूनिट अर्ग्स, तो सीजीएस यूनिट, तो इसकी भी ऐसा सीजीएस यूनिट अर्ग्स ही हो जाएगा। दोनों क्या है? दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाता है, इसलिए ये दोनों बराबर है। वर्क डन कैन बी चेंज्ड इनटू न्यूमरस फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए जो वर्क होता है ना, ये जो ये एनर्जी होती है, ये अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाती है। देखिए वर्क एनर्जी से हम लोग वर्क डन करते हैं, और ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब कितने फॉर्म है? तो इसके तो वैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। जिसमें कि कुछ आते हैं जैसे कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कितने हाइट पर हम उसको लेकर जाते हैं। अब सपोज करो कि ये जो मार्कर है ये नीचे में रखी हुई थी, ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, तो इसके पास अभी क्या? अभी काइनेटिक एनर्जी है, बट मैं इस मार्कर को क्या की? इसको उठाई, लिफ्ट की इसको, अब यहाँ पर लेकर के आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये हाइट इसकी इंक्रीज हुई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? जब इसका हाइट इंक्रीज होगा तब आ जाएगा ये जो एनर्जी रहेगा वो किस में चेंज हो जाएगा? वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। अब वो कौन सा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया? वो हुआ हमारा एनर्जी। मेरे अंदर जो एनर्जी था उसका मैंने यूज किया और इसको मैंने लिफ्ट किया। अब मेरा अंदर जो एनर्जी था वो चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। अब देखो, अब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगी, ठीक है।
क्यों नीचे गिर जाएगी? ये गिरेगी इसके पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। जब ये रखी हुई थी तब इसके पास थी काइनेटिक एनर्जी, और जब मैंने इसको लिफ्ट किया तो मेरी एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई। कौन से फॉर्म में? वो होगी पोटेंशियल फॉर्म में। और ये पोटेंशियल फॉर्म की वजह से अभी इसको अगर छोड़ेंगे तो वो उस पोटेंशियल फॉर्म की वजह से नीचे गिरेगी। ठीक है, तो एक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, दूसरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जी होती है, बट आई थिंक दैट कि ये दो ही एनर्जी है जो हम लोगों का पढ़ना है। तो इसके अलावा एनर्जी जैसे साउंड एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, फिर जियोथर्मल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है, तो उसमें कुछ है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले आता है एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। एनर्जी मतलब होता है कि वो जिसकी वजह से हम लोग किसी काम को कर पाते हैं। सपोज करो कि मैं भूखी रहती पूरे दिन से, या 2 दिन से अगर मैं भूखी रहती, तो शायद मैं यहाँ पर आकर के अभी जितने अच्छे से बोल रही हूँ, अभी जितने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इतने अच्छे से मैं तब उस काम को नहीं कर पाती जब मैं 2 दिन से भूखी रहती। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हमारा जो एनर्जी लेवल था वो डाउन हो रहा था, और एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी वर्क को कर ही नहीं पाएंगे, या उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एनर्जी के रिक्वायर होती है किसी भी काम को करने के लिए। अब ये जो एनर्जी होते हैं ये एनर्जी वर्क में चेंज हो जाती है, वर्क एनर्जी में चेंज हो सकता है, दोनों की एक दूसरे में चेंज हो सकता है। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क एनर्जी दोनों बराबर है। दोनों बराबर का मतलब कि वर्क जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी था, तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी ही हुआ। वर्क जो था उसकी भी ऐसा यूनिट जूल थी, सीजीएस यूनिट अर्ग्स थी। तो सेम जो एनर्जी होगी इसकी भी ऐसा यूनिट जूल होगी और सीजीएस यूनिट अर्ग्स होगी। दोनों क्या है? दोनों सेम है, और बहुत सारे तरीके की एनर्जी होती है। देखिए, एनर्जी का ये है कि ना तो हम लोग एनर्जी को कभी बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी नेवर बी फॉर्म एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कभी कैसे डिस्ट्रॉय कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि देखो कि हमारे अंदर कोई एनर्जी है, अभी मैं बोल रही हूँ तो हमारी एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है, साउंड एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाएगी, तो ये हमेशा चेंज होती रहती है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।